अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ कल यानी कि फ्राइडे को होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में बात करनी है और उसके कुछ आफ्टर थॉट्स जो हैं वो शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि आप इसको जजमेंट कोई इसके ऊपर जारी ना कीजिएगा, बल्कि इसको एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ही लीजिएगा। बाकी मैं आपके ओपिनियन की जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। हुआ यूँ कि कल जुमा था और कल ही मेरा एक पेपर शेड्यूल था और पेपर की टाइमिंग 2 बजे थी। अब जुमा जिस मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ वो भी 2 बजे था, तो दोनों का आपस में कोलिजन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जुमा स्किप कर देना चाहिए, नमाज़ पढ़ लूँ और पेपर देने चला जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि इट इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट कॉज़ कि जुमा मिस कर दूँ ऐसे ही, और जब मैंने पेपर पढ़ना भी नहीं है, मुझे मतलब उसकी क्रैमिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, आसान ही पेपर है, तो मुझे जुमा भी पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने फिर सारी मस्जिद जो है वो उनको देखा, तो मैं जिस मस्जिद में पढ़ता हूँ वहाँ 2 बजे जुमा होता है। तो ये जो मस्जिद जिसमें मैं गया और जिसकी मैं बात करूँगा आगे, तो इस मस्जिद में 1:30 बजे जुमा जो है वो लिखा हुआ था होने का। तो अब मैं पहुँच गया 1:30 बजे जी। लेकिन वहाँ पहुँचा तो वहाँ माहौल कोई और था, वहाँ गाड़ी निकल चुकी थी। तो वहाँ मौलवी साहब जो हैं वो काफ़ी इमोशनल हुए हुए थे। अब फ़लस्तीन को लेके जैसे हालात चल रहे हैं, हम ऑफ़ कोर्स तमाम मुसलमान ही हम इमोशनल हैं। और एज़ अ मुस्लिम से हट के अगर हम बात करें तो ह्यूमनली भी मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए, एंड इट्स अ नोबल डीड। और मतलब नेचर भी कहती है कि आप इन लोगों की हिमायत करें, अपार्ट फ्रॉम द रिलिजन। तो बहरहाल वो मौलवी साहब, लेकिन मैं जैसे आपको बात की कि वो ट्रेन उनकी निकल चुकी थी और वो कैरी कर गए अब सारा। तो वो कह रहे थे कि ये जो आग है ये एक हमारे घर तक भी पहुँचेगी लाज़मी, और फिर कि हमें दुआ करनी चाहिए। तो उनकी कुछ बातें तो मुझे ठीक लगीं कि बिल्कुल ठीक है, और कुछ बातों के बारे में मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल वो मौलवी साहब चल रहे हैं, या मैं मौलवी साहब को देख रहा हूँ, कभी वो जो टाइम है उसको देख रहा हूँ, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं मौलवी साहब। अच्छा, 1:45 हो गए और 1:45 पे फिर मैंने सोचा कि अब टाइम नहीं है यार, अब निकलना पड़ना है। मैं बहरहाल वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और जुमा स्किप करके आ गया। लेकिन मैं सारा टाइम सोचता रहा, मौलवी साहब की जो बातें थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये जो वक़्त की पाबंदी अगर एक बंदा नहीं करता तो चलें कोई नहीं, ये पर्सनल मैटर में आ जाता है, आपकी इंडिपेंडेंस है, आप इतने आज़ाद तो हैं कि आप जब चाहें को काम करना चाहें करें, नहीं करना चाहें तो आप उसको डिले कर लें। एंड ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है यानी कि वक़्त टालना, ये तो हमारी एक मशग़ला है और मेरा खुद का भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। लेकिन जब आप एक कोलेक्टिवली को काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उस टाइम पे ये हमारा ओवरऑल जो नेशन का जो हमारा वो है, टेम्परामेंट है, वो ज़ाहिर करता है कि हमारे अंदर वक़्त की पाबंदी नहीं है बिल्कुल भी। अब जैसे 1:30 का टाइम लिखा है और मेरे ख़्याल में ये कमिटमेंट है उस मौलवी की अपनी उस पूरी सोसाइटी के साथ जो उसके पास जुमा पढ़ती है, कि वो उन्हें 1:30 बजे जुमा पढ़ाएगा। अगर खुतबा देना है तो उसको वो मैनेज कर सकता है, उसको घंटे का कर सकता है, 2 घंटे का कर सकता है, जैसे उसका दिल चाहे, लेकिन 1:30 बजे जुमा जो है वो होना चाहिए था, तो उसके लिए थोड़ी परेशानी हुई। और इसके बाद जो मौलवी साहब की बात थी, उसके बारे में बात कर लें कि उन्होंने कहा कि हमारी ये जो आग है, ये हमारे घर तक पहुँचेगी, तो मेरा ख़्याल है कि मौलवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि ये नविश्ता-ए-दीवार है कि ये जो आग है, ये हमारे तक पहुँचेगी, और उसकी जो रीज़न मुझे समझ आई है, वो ये है कि हम जो एज़ अ नेशन हमारा जो बिहेवियर है, वही कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, और वो डिपिक्ट करता है कि आगे क्या होगा। वो कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर, कि मतलब जो आने वाले हालात हैं उनको अगर मतलब आप में समझ है तो आप कुछ न कुछ हद तक उसको प्रेडिक्ट करके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो मतलब मेरे ख़्याल में कि ये इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि मतलब हमारा जो आगे जो तनज़्ज़ुली है, हम कंटिन्यूअसली उसमें जा रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि हम वक़्त की पाबंदी नहीं करते।
ایک ایونٹ ہے کہ جب یہاں پہ انگریز تھے لاہور میں، تو اس کی بات ہے کہ یہاں پہ ان کا جو گورنر بیٹھتا تھا، وہ اپنی ڈیلی روٹین کا جو لنچ ہے وہ 12 بجے کرتے تھے، 2 بجے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی جو مارننگ ہے اس کا آغاز سورج کے ساتھ ہی ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ اپنا لنچ کرنے جا رہے ہوتے تھے، تو اس ٹائم پہ جو ہمارے دکاندار ہیں، جو لوگ ہیں اپنے مختلف پروفیشنز سے ریلیٹڈ، وہ اس ٹائم گھروں سے اپنی نوکری کرنے جا رہے ہوتے تھے، جب ایک انگریز اور اس ٹائم پہ جو رولرز تھے وہ واپس آ رہے ہوتے تھے۔ تو مطلب یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہمارے اندر کافی زیادہ ایمبیڈ کر چکی ہے کہ ہم ہر چیز میں ہر چیز کو ڈیلے کرتے ہیں، اور ایز اے نیشن ڈیلے کرتے ہیں۔ ایک پرسنل جو ہے یہ میٹر نہیں رہا، اب یہ ہمارا کولیکٹیو جو ہیبٹ ہے وہ بن چکی ہے۔ اور پھر دوسری انہوں نے بات کی کہ دعا کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دعا سے اگر کچھ ہونا ہوتا تو پھر دعا ایجاد ہی نہ ہوتی۔ میڈیسن کی جو اتنی بڑی فیلڈ کھڑی ہے اس کا جو ہے وہ وجود ہی ختم ہو جائے اگر جسٹ دعا سے کام کا بننا ہو۔ دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ آپ کو جو عملی کام ہے، جو پریکٹیکل ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ کے اندر ٹائم کی کوئی ہے ہی پابندی نہیں ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو ٹائم بھی آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اور ہمیں ایز اے نیشن اس نے ایسی ہی کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، فلسطین کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں تو ہمیں سچویشن سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ساری بات تھی، اور اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایز اے میٹر آف فیکٹ ہی لیں، اور ججمنٹ ہونے کی یا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی آئی ریسپیکٹ یور اوپینین، آپ کا جو بھی اوپینین ہے، آپ میرے سے متفق ہیں متفق نہیں ہیں، وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی ریسپیکٹ دیٹ۔ چلیں جی، شکریہ، اللہ حافظ۔